सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 80 साला साबिक सदर लतीफ़ आफरीदी का पेशावर हाई कोर्ट बार रूम में बेईमाना कत्ल जाती दुश्मनी का नतीजा है। उनको 6 गोलियां मारकर कत्ल करने वाला अदनान दरअसल सवात में अप्रैल 2021 में अपने खानदान के हमरा कत्ल होने वाले इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज आफ्ताब आफरीदी का भांजा है। आफ्ताब आफरीदी के कत्ल के इल्जाम में लतीफ़ आफरीदी और इनके बेटे दानिश आफरीदी समेत 5 अफराद को मुलजिम नामजद किया गया था, लेकिन इन्हें हाल ही में बरी कर दिया गया था। लतीफ़ आफरीदी का मौक़िफ़ था कि इनका इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है और वैसे भी पठानों में ये रिवायत नहीं कि घर के बच्चों और ख़वातीन को इस तरह कत्ल किया जाए। याद रहे कि जिला सवात में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज आफ्ताब आफरीदी, उनकी अहलिया, हामला बहू और कमसिन पोते को नामालूम अफराद ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। ये वाकया मोटरवे पर सवाबी की हुदूद में पेश आया था। पुलिस ने आफ्ताब आफरीदी के बेटे अब्दुल माजिद आफरीदी की मदियत में FIR दर्ज करते हुए तब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर लतीफ़ आफरीदी, एडवोकेट और इनके बेटे को मुलजिम नामजद किया था, लेकिन लतीफ़ आफरीदी ने कहा था कि वो आफ्ताब आफरीदी के कत्ल की मजम्मत करते हैं और इन्हें यकीन है कि सच जरूर सामने आएगा। 16 जनवरी 2023 को लतीफ़ आफरीदी के कत्ल के हवाले से सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस पेशावर काशिफ अब्बासी ने बताया कि आफरीदी पेशावर हाई कोर्ट के बार रूम में दीगर वकला के साथ बैठे हुए थे जब मुसल्लह शख्स ने उन पर फायरिंग कर दी। सीनियर वकील रहनुमा को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए करीबी वाक़े लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए इंतकाल कर गए। पुलिस अफसर ने बताया कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसकी शनाख्त अदनान आफरीदी के नाम से हुई है। हमला आवर से असलहा, शनाख्ती कार्ड और एक स्टूडेंट कार्ड भी बरामद हुआ है। उन्होंने लतीफ़ आफरीदी के कत्ल को जाती दुश्मनी का शाखसाना करार दिया, क्योंकि हमला आवर अदनान आफरीदी के मामू आफ्ताब आफरीदी को भी कत्ल किया गया था। ये बात काबिल जिक्र है कि पेशावर हाई कोर्ट बार रूम हाई कोर्ट के अहते में वाक़ है, जहां दाखिली रास्ते पर बाकायदगी से सख्त सिक्योरिटी तैनात की जाती है और लोगों को सिर्फ शनाख्ती कार्ड दिखाने पर ही अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है। पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने वाक़े को सिक्योरिटी की नाकामी करार देते हुए सवाल उठाया कि एक शख्स असलहे के साथ बार रूम तक कैसे पहुंचने में कामयाब हुआ। ख्याल रहे कि लतीफ़ आफरीदी एडवोकेट 14 नवंबर 1943 को पैदा हुए। वो 2020 और 2021 के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रहे। लतीफ़ आफरीदी पाकिस्तान बार कौंसिल के नायब सदर और पेशावर हाई कोर्ट बार के सदर भी रहे। लतीफ़ आफरीदी 1986 से 1989 तक अवामी नेशनल पार्टी के पहले सूबाई सदर रहे, जबकि 1997 से 1999 के दौरान कौमी असम्बली के रुकन रहे। दूसरी जानिब मकतूल जज आफ्ताब आफरीदी के भाई ताहिर आफरीदी ने बताया कि 1974 से पहले आफ्ताब आफरीदी और लतीफ़ आफरीदी का एक ही खानदान था, जिनकी मुश्तरका तौर पर एक तीसरे फरीक से दुश्मनी थी। उन्होंने बताया कि इस दुश्मनी के दौरान इनके खानदान के चंद अफराद की हलाकतें हुई, जिसके बाद इनमें भी इख्तिलाफ पैदा हो गए, जो वक्त के साथ साथ बढ़ते रहे। उनका कहना था कि उसामा बिन लादेन की गिरफ्तारी में मावनत करने वाले डॉक्टर शकील आफरीदी के मुकदमे में इनके मामू समीउल्लाह आफरीदी वकालत कर रहे थे। शकील आफरीदी के केस में लतीफ़ आफरीदी भी वकील थे, लेकिन फिर अचानक समीउल्लाह आफरीदी को धमकी आमेज फ़ोन कॉल्स मौसूल होने लगी, जिस पर समी एक खलीजी मुल्क चले गए। उन्होंने बताया कि वापसी पर इनके मामू समीउल्लाह आफरीदी उसामा बिन लादेन की जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार होने वाले डॉक्टर शकील आफरीदी के केस से दस्तबरदार हो गए थे, लेकिन मार्च 2015 में इन्हें कत्ल कर दिया गया था। कत्ल होने वाले जज आफ्ताब आफरीदी के छोटे बेटे ताहिर आफरीदी ने बताया कि इब्तिदाई तौर पर कुछ इल्म नहीं था कि समी आफरीदी का कत्ल किसने किया, क्योंकि बज़ाहिर इशारे शिद्दत पसंदों और दीगर तंजीमों की तरफ किए जा रहे थे। इसके बाद हमने साबिक चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस वक़ार अहमद सेठ को दरख्वास्त दी, जिसमें इस कत्ल की इंक्वायरी के लिए कहा गया था। इंक्वायरी में पुलिस से जो मालूमात मिली, इनके मुताबिक ये कत्ल किसी शिद्दत पसंद ग्रोह की वारदात नहीं था, बल्कि इसमें प्राइवेट लोग मुलविस थे। इस वाक़े के कुछ अरसे बाद लतीफ़ आफरीदी के एक रिश्तेदार वजीर आफरीदी को दिसंबर 2019 में पेशावर में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था, जिसका इल्ज़ाम समीउल्लाह आफरीदी के बेटे अदनान आफरीदी पर आयद किया गया था, लेकिन वो बरी होकर कुछ महीने पहले घर वापस आ गया था। इस कत्ल के बाद अप्रैल 2021 में आफ्ताब आफरीदी कत्ल हो गए और इल्ज़ाम लतीफ़ आफरीदी पर लग गया था, लेकिन लतीफ़ आफरीदी का कहना था कि मैं इस रोज़ गांव में अपने बच्चों के साथ शजरकारी के लिए गया हुआ था। जब वापस आया तो मालूम हुआ कि ये अफसोसनाक वाक़या हो गया है। उन्होंने कहा कि अगर ज़ाती दुश्मनी की बात की जाए तो पठान में ये रिवायत नहीं कि घर के बच्चों और ख़वातीन को इस तरह कत्ल किया जाए।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।